हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और ये क्लास 10th सीबीएसई और क्लास 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को कहती है जिसमें अलग अलग ग्लैंड होगा, जिसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो बहुत सारे ग्लैंड को एक साथ मिल करके, जैसे आपका हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपका प्यूटेटरी को मिला करके, उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, उसके बाद आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे एक साथ मिला करके एक सिस्टम बनाता है। उसे ही हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम समझ में आया कि नहीं? इंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें कोई भी नली नहीं होता है, वो सारे ग्लैंड को एक साथ मिला करके हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें कोई भी नली प्रेजेंट नहीं होगा सिक्रेशन के लिए, और इससे सिर्फ हार्मोन रिलीज होगा। तो क्लास को शुरू करती है बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन किसको कहती है? तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ सेल है। आप लोग इतना जानते ही है, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल है। तो ऑर्गन बहुत सारे सेल यानी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कोई भी अगर ऑर्गन बनेगा तो क्या ग्रुप ऑफ सेल होगा, जिसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल। तो ऑर्गन बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? ऑर्गन डेट कैन प्रोड्यूस, जो क्या पैदा कर सकता है, जो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? जूस, इंजाइम, हार्मोन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो आप लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, या इसका अगर आप परिभाषा करेंगे, इसका तारीफ करेंगे, ऑर्गन के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बोलिएगा ऑर्गन ग्रुप ऑफ सेल है, जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और ये जूस, इंजाइम, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है यानी पैदा करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं हमारे ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं। बॉडी में जो ग्लैंड पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग में, एनिमल्स में कितने तरह के ग्लैंड होते हैं? तो ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड फिर किसको कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड, जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो, जिसमें नली प्रेजेंट हो। क्या? नली। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जिसमें कोई भी नली प्रेजेंट नहीं हो, इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इसी वजह से इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स जिसमें एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड भी ये काम करेगा और एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करेगा। तो मिक्स्ड ग्लैंड के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होगी, दो तरह की ये ग्लैंड का काम करेगा। कभी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा, कभी ये इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा। कौन? मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड को हम लोग बोथ बोलेंगे। क्या बोथ? मीन्स ये एज ए इंडोक्राइन भी होगा और एज ए एक्सोक्राइन भी होगा। तो मिक्स्ड ग्लैंड हमारे बॉडी में सिर्फ पेंक्रियाज है। क्या है? पेंक्रियाज, जो कि स्टोमक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। इसका शेप पत्ती नुमा होता है, पत्ता जैसा, लीफ जैसा होता है। कैसा होता है? लीफ के जैसा होता है, और स्टोमक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं पेंक्रियाज, जिससे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और इससे हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। तो इसी वजह से तो हम लोग पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई पेंक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, तो आप लोग आसानी से आंसर कीजिएगा पेंक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हार्मोन, इंजाइम, जूस रिलीज होता है। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड जूस और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये एज ए एक्सोक्राइन भी है और एज ए इंडोक्राइन भी है। जूस कब रिलीज करता है? क्योंकि पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और पेंक्रियाज से हार्मोन भी रिलीज होता है। पेंक्रियाज से कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। फिर इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है पेंक्रियाज के? तो पेंक्रियाज के अंदर बहुत सारे फिर सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, उसके बाद आपका डेल्टा सेल, गामा सेल, इस तरह के सेल होती है पेंक्रियाज के अंदर। तो आपका अल्फा सेल से, अल्फा को हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ग्रीक सिंबल इससे लिखते हैं ऐसे। तो अल्फा सेल से आपका क्या रिलीज होता है? अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। क्या? ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज जब बढ़ जाता है तो घटाने का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है? ग्लूकागोन आपका पेंक्रियाज के अल्फा सेल से, पेंक्रियाज के अल्फा सेल से, कहाँ से? अल्फा सेल से रिलीज होता है। और आपका इंसुलिन, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए, ये कहाँ से रिलीज होता है? पेंक्रियाज से। कहाँ से? पेंक्रियाज से। इसका काम क्या होता है? ब्लड में, हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल को, किसको? ग्लूकोज का लेवल को बनाए रखना, बैलेंस करके रखना। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो
इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट का ग्लूकोज होता है उसे जज्ब कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे बॉडी का ग्लूकोज का लेवल यानी खून में ग्लूकोज का लेवल को बैलेंस को बना के रखता है। इसी वजह से तो हम लोग पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जूस और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इससे जूस और इंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक वाला ग्लैंड है जिससे जूस और इंजाइम रिलीज होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस ग्लैंड है जिससे सिर्फ हार्मोन रिलीज होता है, ओनली हार्मोन। ये क्या रिलीज करेगा, ओनली हार्मोन को रिलीज करेगा। और हार्मोन कहाँ रिलीज होगा, ये तो ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज हो जाएगा हमारे बॉडी के। उसके बाद ये काम करेगा एक टारगेट पार्ट में जाकर के ब्लड के साथ मिक्स होकर। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं हमारे बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड कितने हैं। तो हमारे बॉडी में 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कितने, 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो क्या प्रोड्यूस करता है, जूस या इंजाइम प्रोड्यूस करता है। जूस का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हम लोग जो जूस पीते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे जूस है, जैसे बाइल जूस को हम लोग बिलीरुबिन कहते हैं। उसके बाद आपका पेंक्रियाटिक जूस, उसी तरह आपका गैस्ट्रिक जूस, उसी तरह आपका HCl जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर आते हैं, उसी तरह आप हमारा स्वेट्स जो जिसको पसीना कहते हैं। तो हमारे बॉडी से जूस और इंजाइम दोनों रिलीज होता है। तो इंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। क्या है, इंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इंजाइम मदद करता है। तो इंजाइम प्रोटीन नेचर का होगा। तो हमारे बॉडी में इंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, तो हमारे बॉडी में इंजाइम हमारा सलिवरी ग्लैंड से। सलिवरी ग्लैंड हमारे 6 होते हैं दोनों साइड में, एक साइड में 3, एक साइड में 3। तो हमारे मुंह के अंदर सलिवरी ग्लैंड होते हैं जिससे एमाइलेज और टाइलिन, क्या एमाइलेज और टाइलिन या टाइलिन बोलो एक ही नाम है, PTY टाइलिन, P साइलेंट है। तो एमाइलेज या टाइलिन इंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, सलिवरी ग्लैंड। कहाँ पाया जाते हैं, माउथ में। कितना जोरा होता है, 3 पेयर होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड कितने हैं, हमारे बॉडी में 9 इंडोक्राइन ग्लैंड है, मेजर 8 इंडोक्राइन ग्लैंड है, 8 मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड है। और हम लोग टोटल पढ़ेंगे 9 गोनैड्स को लगा करके, गोनैड्स को मिला करके। तो हम लोग में गोनैड्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, ओनली हार्मोन रिलीज होता है, ओनली इसका काम हार्मोन रिलीज करने का होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेगा, ये जूस भी रिलीज करेगा, ये इंजाइम भी, ये हार्मोन भी। हमारे बॉडी में सिर्फ एक मिक्स्ड ग्लैंड है, कौन, पैंक्रियाज, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले। उसके बाद पैंक्रियाज कहाँ पाए जाते हैं, अभी जस्ट हम लोग आपको बताए कहाँ पाए जाते हैं पैंक्रियाज। दोस्तों पैंक्रियाज आपका स्टमक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, जिसका शकल लीफ जैसा होता है, पत्ते जैसा होता है। अब हम लोग जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसका लोकेशन क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहला हमारे बॉडी में कितने एक्सोक्राइन ग्लैंड है, 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिनमें से सबसे पहला टीयर ग्लैंड जिसको हम लोग लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, यानी आंसू ग्रंथि कहते हैं, आंसू गिल्टी कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्वेट ग्लैंड जिसको पसीना जहाँ से रिलीज होता है हमारे बॉडी का। तीसरा लीवर, लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है और सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है लीवर हमारे बॉडी का। चौथा है मिल्क ग्लैंड, जहाँ से मेमोरी ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क रिलीज होता है। पांचवा ग्लैंड है सलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जहाँ से स्लाइवा और इंजाइम टाइलिन या एमाइलेज रिलीज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को 70% ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं फूड के साथ उसको किल करने का यानी मार डालने का भी काम हमारा सलिवरी एमाइलेज या टाइलिन करता है। उसके बाद 6 नंबर में है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये हमारे स्टमक के अंदर पाए जाती है, जिससे पेप्सिन, म्यूकस, HCl जैसे इंजाइम रिलीज होती है। 7वां है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन के जस्ट नीचे यानी हमारे स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाती है, इसका शकल लीफ जैसा होता है। तो लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, आंख में। स्वेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्किन में, हमारे पसीना जहाँ से रिलीज होते हैं कहाँ से, स्किन। लीवर कहाँ पाया जाती है, एब्डोमेन के अंदर, यानी ये किस साइड में होगा, स्टमक हमारे बॉडी के किस साइड में पाया जाती है, स्टमक हमारे बॉडी के किस साइड में, जैसे आपको हम बना करके दिखा रहे हैं, ऐसे करके स्टमक होगा। तो ऐसे करके मान लो ये साइड हमेशा क्या होगा, बायोलॉजी में इस साइड को जब भी आप लोग पिक्चर देखोगे तो पिक्चर देखते समय आपका राइट हैंड लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा। जब भी आप लोग पिक्चर देखोगे, हम एक पिक्चर दिखा देंगे आपको और आप समझ जाओगे, आपका राइट हैंड लेफ्ट होगा पिक्चर में और लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा। तो हमारे स्टमक लेफ्ट साइड में है, कहाँ, लेफ्ट साइड में है, और हमारा लीवर राइट साइड में है, कहाँ है, राइट साइड, एब्डोमेन के राइट साइड में है। उसके बाद मिल्क ग्लैंड कहाँ, चेस्ट में, ये ओनली फीमेल में पाए जाती है, फीमेल में। सलिवरी ग्लैंड आपका
माउथ में पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में। तो ये सारे आपको एक बार रिवीजन कर लेना है अच्छे से, या आप ये सारे को नोट डाउन कीजिए ताकि आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, या अगर आपसे कोई पूछ भी ले एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कहाँ पाए जाते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे तो पैंक्रियास लिखा हुआ आता है, लेकिन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो हम लीवर को मानते हैं, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी का, लीवर है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर ही है। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे बॉडी का यानी ह्यूमन बींग का, इंसान का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, स्किन है, और ये सबसे ज़्यादा वजन वाला भी है। स्किन सबसे वजन वाला भी है, 4.5 kg से ज़्यादा हमारे बॉडी में स्किन पाए जाते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटा, बेनली ग्लैंड में जिसमें कोई भी नली नहीं है, डकलेस्ट ग्लैंड में सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो आप आंसर कीजिएगा पीनियल ग्लैंड, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड नली वाला सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो वो है गॉबलेट सेल। उसके बाद लार्जेस्ट हैवीएस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन और लीवर को भी मानते हैं, जो कि 1.5 kg से ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड कितना है, क्या क्या है, इसका लोकेशन क्या है, उसके बाद इससे क्या रिलीज होता है, इसको जान लेती है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर इंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो कौन है, थायराइड ग्लैंड है। क्या है, थायराइड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिससे क्या रिलीज होता है, हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में डकलेस ग्लैंड को, बेनली ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिससे हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम इन हार्मोन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है या हार्मोन प्रोड्यूस होता है या हार्मोन बनता है, उसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दीज आर 9 या 8 इन नंबर, ये हमारे बॉडी में मेजर 8 है, 9 हम लोग मानते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे पहला जो है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन भी ये काम करता है, उसके बाद एज ए ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। क्यों, क्योंकि हार्मोन भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। TRH नामी हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके बाद एज ए ब्रेन इसका बहुत सारा काम है, जैसे लव, इमोशन, हार्ट, डांसिंग, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, ये सारा काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो हम लोग कभी बोलते हैं दिल टूट गया, दोस्तों दिल नहीं टूटता है, हमारे हाइपोथैलेमस में एक फीलिंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ हमारा सारा इमोशन छुपा हुआ रहता है, जहाँ लव, हेट, किसी भी प्रति सारा हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पाए जाती है ये सारा काम। उसके बाद आपका प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड भी ब्रेन में पाया जाती है, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में पाया जाती है। तीसरा है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये भी आपका ब्रेन में पाया जाता है। चौथा है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन यानी नेक में पाए जाती है, गला के जस्ट आगे फ्रंट में पाए जाती है, और ये हमारे लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग अभी बोल रहे हैं तो आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स, जहाँ एडम्स एपल पाए जाते हैं। मेल में एडम्स एपल दिखाई ज़्यादा पड़ता है, फीमेल में ना के बराबर एडम्स एपल होता है। ये कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी। पाराथायराइड ग्लैंड जस्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, एच शेप का होता है पाराथायराइड ग्लैंड। तो सारे ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे 1 by 1 सारा इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर में है थाइमस ग्लैंड, जो कि चेस्ट में पाए जाते हैं, कहाँ, सीना में पाए जाते हैं। 7वां है पैंक्रियाज, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, स्टमक के नीचे। 8वां है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के जस्ट एबव में, हमारा जो किडनी है दोनों किडनी के जस्ट एबव में पाए जाती है। उसके बाद 9 नंबर में है गोनैड्स, जो कि बिलो इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बिलो में पाए जाते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइन है, 2 इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसके बिलो में गोनैड्स पाए जाती है। ये भी गोनैड्स मेल में अगर होगा तो मेल गोनैड, फीमेल में होगा तो फीमेल गोनैड्स कहा जाएगा। तो मेल गोनैड से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाता है। जब हम लोग एडल्ट होते हैं, जब हम लोग एडोलेशंस पीरियड में पहुंचते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे सारे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाता है, जैसे मूंछ का आना, जैसे हमारे आवाज़ में भारीपन होना, जैसे अरमपित का बाल, जैसे प्यूबिक हेयर, ये सारे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। उसी तरह से फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है फीमेल में, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये सारे के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1 by 1 पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन ही फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, गोनाड्स, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, बिलो में इंटेस्टाइन की। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड इंडोक्राइन में कौन सा, थायराइड ग्लैंड है। क्या है, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट
इंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा, दूसरा नंबर में इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा आता है? प्यूटिट्री आता है। दूसरा सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड प्यूटिट्री ग्लैंड है। ये पी शेप का होता है, मटर के दाने जैसा होता है। ये भी जस्ट हाइपोथैलेमस के पीछे पाई जाती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। क्या है? हाइपोथैलेमस इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन का ये पार्ट है। एज ए ब्रेन इसका क्या काम है? फीलिंग, जैसे हंगरी फील करना, जब हम लोग को भूख लगता है तो भूख का एहसास दिलाता है, प्यास का एहसास दिलाता है, दर्द का एहसास दिलाता है, कोई भी इमोशन जज्बा वगैरह का एहसास दिलाता है। मूड हमारा कभी अच्छा रहता है कभी ख़राब रहता है, इसको भी दिलाता है। उसके बाद डांसिंग, स्लीपिंग, हॉबीज़, लव, हेट, ये सारे हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन फंक्शन करता है। उसके बाद आपका एज ए ग्लैंड इसका क्या काम है? एज ए ग्लैंड इससे PRH, उसके बाद SRH, CRH, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद ये दो और इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि लव का एहसास ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिलाता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं TRH कहाँ से रिलीज होता है? TRH थायरियो रेगुलेटिंग ट्रोपिन हार्मोन इसको बोलते हैं, थायरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम है थायरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसलिए रिलीज होता है जब हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होता है, तो ये हाइपोथैलेमस TRH थायरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है प्यूटिट्री ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। फिर प्यूटिट्री ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, फिर प्यूटिट्री ग्लैंड STH हार्मोन को ये करता है, सीक्रेट करता है, ताकि क्या रिलीज हो जाए? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो थायराइड ग्लैंड से। प्यूटिट्री ग्लैंड से TSH हार्मोन रिलीज होता है। इससे पहले हम लोग थोड़ा गलत बोल दिए, सॉरी उसके लिए। TSH हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? प्यूटिट्री से। STH भी रिलीज होता है। STH को हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ में मदद करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन जो हार्मोन रिलीज होता है, तो TSH प्यूटिट्री ग्लैंड से रिलीज करता है। थायरियो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करने का, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, नियंत्रण, बैलेंस, तवाज़न को कायम रखने का काम करता है। इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर, तो आप आंसर क्या कीजिएगा? हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी प्यूटिट्री से, एक्सटीरियर प्यूटिट्री हो या इंटीरियर प्यूटिट्री, एक्सटीरियर प्यूटिट्री से जितने भी हार्मोन रिलीज होती है, सारे हार्मोन को, प्यूटिट्री ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, सारे हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम लोग हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ प्यूटिट्री। हाइपोथैलेमस अपना जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो अपर पार्ट ऑफ प्यूटिट्री में करता है, एंटीरियर प्यूटिट्री में करता है। हाइपोथैलेमस रिलीज टू इंपॉर्टेंट हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, पहला ADH, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ADH को हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लोग लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट NB हम लोग जान लेते हैं। NB मीन्स नॉटी बैनी, NB का फुल फॉर्म होता है जहाँ ज़रूरी बात है। तो प्यूटिट्री ग्लैंड से जरूरी बात, प्यूटिट्री ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? प्यूटिट्री ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहती है क्योंकि प्यूटिट्री ग्लैंड बाकी 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। कौन? प्यूटिट्री ग्लैंड 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और उससे रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन है उसको भी कंट्रोल करता है। तो प्यूटिट्री ग्लैंड को फिर कौन कंट्रोल करता है? प्यूटिट्री ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं प्यूटिट्री ग्लैंड। प्यूटिट्री ग्लैंड क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी ब्रेन में पाए जाते हैं, जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस के। इसका अनदर नेम है हाइपोफिसिस। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी का, बेनली ग्लैंड में। उसके बाद ये क्या रिलीज करता है? रिलीज मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन हमारे बॉडी में प्यूटिट्री ग्लैंड से रिलीज होता है। इसकी वजह से भी इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोल सकती है। क्यों? क्योंकि इसे 11 हार्मोन रिलीज होता है, 11 हार्मोन, एंटीरियर प्यूटिट्री और पोस्टीरियर प्यूटिट्री से 11 हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद प्यूटिट्री ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। इसका शेप पी शेप होता है, यानी मटर के दाने जैसा। उसके बाद इसका वेट ½ ग्राम होता है, यानी आधा ग्राम होता है।
आधा ग्राम हमारे बॉडी में यानी ये ब्रेन में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे आधा ग्राम होता है। वेरी स्मॉल विच इज सेकंड स्मॉलेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी का सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हम लोग हार्मोन क्या क्या रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन जीएच जिसको कहते हैं, जीएच हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, या इसको सोमैटोसिन कहते हैं, या इसे एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर के थायराइड ग्लैंड के पास जाता है थायरोक्सिन को रिलीज करवाने के लिए। जैसे जीटीएच गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन हमारे मेल गोनाड्स या फीमेल गोनाड्स में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है, हमें हाइट देता है। क्या देता है, हमारे हाइट को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन मदद करता है, ग्रोथ हार्मोन एसटीएच, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, अल्सो कॉल्ड हाइट हार्मोन। हम लोग एसटीएच को या ग्रोथ हार्मोन को हाइट हार्मोन भी कहते हैं। अगर इसकी ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए हमारे बॉडी में, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो हाइपर सेक्रेशन बोलते हैं, ज़्यादा रिलीज होना हाइपर सेक्रेशन। तो हाइपर सेक्रेशन की वजह से इंसान को जाइजेंटिज्म नामी बीमारी हो जाएगा। क्या, जाइजेंटिज्म, और जो लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, एक्रोमोलॉजी जैसे आपका ग्रेट खली है, उसको जाइजेंटिज्म नामी बीमारी हो गया है। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ है, हाइपर सिक्रेशन हुआ, ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसके बाद हाइपो सिक्रेशन, अगर कम सिक्रेट हो जाए, एसटी यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो जाए तो डॉर्फिज्म यानी बावनापन हो जाएगा, इससे लंबा हो जाएगा और इससे बावना हो जाएगा। ज़्यादा रिलीज होने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कम रिलीज होने से बावना हो जाएगा, जिसे डॉर्फिज्म कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से कौन सा बीमारी हो जाता है, इसे क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप लोग, जाइजेंटिज्म में टिक आउट करोगे। उसके बाद यदि कम सीक्रेट हो तो डॉर्फिज्म नामी बीमारी हो जाएगा। दूसरा हार्मोन एसीटीएच, एसीटीएच का पूरा नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोपिन हार्मोन। ये क्या काम करता है, रेगुलेट प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज को रेगुलेट करने का काम करता है। जब हम लोग एडोलेशंस पीरियड में पहुंचते हैं, जब हम लोग सन्न बलूगत यानी बालक होती है, तो बालक का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एसीटीएच हार्मोन रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, उसको तवाजन कायम रखता है। तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम लोग बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। जनरली इन फीमेल कंट्रोल लेबर पेन, यानी ऑक्सीटोसिन का काम होता है जब फीमेल बच्चा देती है, यानी उससे जब बेबी बॉर्न होता है तो उस समय लेबर पेन, उस दर्द को कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन का बहुत सारा यूज़ है, इसका इस्तेमाल हम लोग गाय में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन को भी यूज़ करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है सबसे पहला हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी में ये आकर के स्टोर होकर, थोड़ा स्टोर होकर रहता है। इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, यानी दूध देने के लिए स्टिमुलेट करना। तो जरूरी बात क्या है, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन काउ बफेलो, ऑक्सीटोसिन इज इजेक्टेड, यानी गाय और भैंस में ज़्यादा से ज़्यादा दूध की उत्पाद, ज़्यादा से ज़्यादा दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं या देते हैं। उसके बाद चौथा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आपका किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नॉर्मली इन फीमेल, ये कहा ज़्यादातर फीमेल में पाए जाते हैं। रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क के क्वांटिटी को बढ़ाने में मदद करता है, दूध के प्रोडक्शन को। उसके बाद इसका एनबी यानी जरूरी बात जान लेती है, पी साइज शेप, इसका शेप कैसा होता है, बहुत ही छोटा, यानी मटर के दाने जैसा होता है। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 0.5 ग्राम होता है। 3 पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा मिडिल पिट्यूटरी, तीसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट हार्मोन रिलीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये सारे पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, वो एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। उसके बाद हम लोग जानते हैं वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेनी ऑफ द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अदर ये इंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल द 7 इंडोक्राइन ग्लैंड, या हम लोग बोल सकते हैं 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादातर ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा, मैक्सिमम ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता है। जहाँ भी आप लोग जिसका फुल फॉर्म जानोगे तो ट्रॉपिक लिखा हुआ रहेगा। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जीटीएच गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, जैसे एफएसएच या एलएच
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच या ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, जैसे एसटीएच तो अभी पढ़ चुके हम लोग, टीएसएच, एसीटीएच, जीटीएच, एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन के बारे में, एडीएच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका इस तरह का क्लास मिस ना हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।